हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों ये DYDX में आज का मेरा सेकंड ट्रेड था। पहले ट्रेड में भी मेरा टारगेट हिट हो गया था। अब दूसरा ट्रेड मैंने लिया है ये, जहां पर मुझे डब्लू पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैंने ट्रेड को इंटर किया था। ऊपर भी डबल टॉप बना है और नीचे बिल्कुल नेकलाइन के पास में प्राइस ट्रेड कर रहा है। इसके एंट्री मैंने ली है। स्टॉप लॉस मैंने जो हैमर टाइप कैंडल है इसके ऊपर जस्ट ऊपर रखा है, और इसके बाद से ये ग्रीन कैंडल बनी है छोटी, उसके बाद से ये रेड कैंडल बन रही है, मतलब ब्लैक कैंडल बन रही है। ठीक है। ये ट्रेंड लाइन मैंने देखी थी, तो यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन परफेक्ट से वर्क नहीं कर रही थी, इसलिए फिर मैंने पीछे जाकर देखा तो एक अच्छी ट्रेंड लाइन मुझे यहाँ पर दिखाई दी, और वहाँ वो ट्रेंड लाइन जस्ट मेरे जो टारगेट है उसके पास से गुजर रही थी। तो मुझे लग रहा इस ट्रेड में मुझे लगा कि अब ज़्यादा कॉन्फिडेंस मुझे और बढ़ गया। तब देखिए किस तरह से शार्प फॉल आ रहा है और मेरा प्रॉफिट भी यहाँ पर चल रहा है। इसके बाद प्राइस काफ़ी देर तक यहाँ पर रुका रहा। इस बड़ी सी ग्रीन कैंडल के बाद तुरंत एक जो नेक्स्ट कैंडल थी वो ग्रीन बन गई थी। ये जो ब्लैक कैंडल बन रही हैं ये छोटे टाइम फ्रेम में है, पाँच मिनट के टाइम फ्रेम पे ये कैंडल है। इसके बाद अभी हम देखेंगे कि क्या होता है। इसके बाद ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, और ये डब्ल्यू पैटर्न था, इसलिए मैंने यहाँ पर अपने ट्रेड को पंच किया था। अभी भी ट्रेड चल रही है। टारगेट के जस्ट नीचे ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ तक प्राइस बिल्कुल आना चाहिए। पूरी संभावना है यहाँ तक प्राइस आने की। ये देखिए मैंने थोड़ा पॉज कर दिया था वीडियो को। उसके बाद से 3 लगातार ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ बनी है। उसके बाद से फिर से एक बड़ा रेड कैंडल, मतलब ब्लैक कैंडल जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये रिवर्स हुआ है प्राइस। मैंने अपना स्टॉप लॉस इन कैंडल को देखकर हटाया नहीं था, क्योंकि अगर मैं इस स्टॉप लॉस को यहाँ से हटा लेता, या मतलब अपने ट्रेड को एग्जिट कर देता, तो इस चीज़ से मुझे सीखने को नहीं मिलता। मैंने अपनी बहुत छोटी क्वांटिटी से इस ट्रेड में एंटर किया है, और इसीलिए एंटर किया है क्योंकि मैं अभी लर्निंग फेज में हूँ, मुझे अभी चीज़ों को सीखना है। तो अब देखिए कहाँ तक प्राइस वापस गया था, वहाँ से वापस अब रिवर्स हुआ है। अगर मैं ये सोचता कि भाई अब तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए ट्रेड से, तो ऐसा नहीं होता। आपको अपना जो स्टॉप लॉस है वो मैनेज करके वो इतनी क्वांटिटी से लेना चाहिए जिससे आपको डर ना लगे। अगर आप हैवी क्वांटिटी से ट्रेड में एंटर कर रहे हो, उसका मतलब ये है कि आप गलत अपने ट्रेड में एंटर किया है। तो उसमें आप अगर स्टॉप लॉस की तरफ कोई भी कैंडल आपकी बनी, तो आप उसे अपने इमोशंस को वहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आप वहाँ से तुरंत एग्जिट हो जाओगे। ऐसा ना हो कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। इसलिए स्टॉप लॉस पर स्ट्रिक्ट रहिए। स्टॉप लॉस जहाँ अच्छे लेवल पर लगाइए, वहाँ पर अगर स्टॉप लॉस आपने लगा दिया है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्टॉप लॉस आपको हिट होता है और दोबारा से अगर उसी पैटर्न पर रिवर्स एंट्री मिलती है, आपको दोबारा से अच्छे लेवल पर एंट्री मिलती है, तो आप वहाँ से फिर से एंट्री कर सकते हो। इसी को देखते हुए आप इस वीडियो में एग्जांपल देख सकते हैं कि कितनी ग्रीन कैंडल मेरी स्टॉप लॉस की तरफ बनी थी। उसके बाद भी मैंने ट्रेड को एग्जिट नहीं किया। फिर इससे रेड कैंडल बनी है, ब्लैक कैंडल बनी है। इसके बाद से फिर हैमर टाइप बना। कितना ज़बरदस्त हैमर है। इसको ये इसे माना जाता है कि ट्रेंड लाइन भी नीचे, फिर भी हैमर बना। इसके बाद भी इससे ऐसा माना जाता है कि यहाँ से अब बिल्कुल रिवर्सल आ सकता है। लेकिन फिर भी मैंने ट्रेड को एग्जिट नहीं किया, क्योंकि मुझे एक रूल फॉलो करना है, या तो स्टॉप लॉस या टारगेट। जस्ट इसी पर मैंने अपना नियम है, मेरा नियम कि या तो मुझे स्टॉप लॉस लेना है या फिर मुझे टारगेट लेना है। तो अभी तक भी ये कैंडल फॉर्मेशन हो रही है, और लगता है कि मुझे टारगेट इसी कैंडल में हिट हो जाएगा। ये देखिए टारगेट की तरफ कैंडल बन रही है। ओके ओके, ये देखिए दोस्तों टारगेट जस्ट टारगेट को हिट करने के बाद वापस रिवर्सल हो गई है। अभी देखते हैं इसमें क्या होता है, या रिवर्स होती है कैंडल, विक देती है, या फिर इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ती है। देखिए दोस्तों टारगेट बिल्कुल हमारा हिट हो चुका है। तो कैसी लगी आपको ट्रेड? वीडियो में देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।